डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गैब्रियल मार्क्योस्था है और मैं रोमानिया के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है और यहाँ काम की बहुत ज़्यादा कमी है। शायद आबादी ज़्यादा होने के कारण काम बहुत कम हो चुका है। यही कारण था मैं कुछ समय पहले नई जगह पर काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था। मैं किसी भी तरह का काम कर लेता अगर उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती। मैं कई गांव जा चुका था और इसी के साथ कई शहरों में भी घूम चुका था। मुझे मेरे काम की नौकरी मिल नहीं पा रही थी। मैं केयर टेकर की नौकरी करना चाहता था क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है और आपके पास समय भी मिल जाता है। यही कारण था कि मैं रोमानिया के एक छोटे से शहर टिमीरोवारा में पहुंच चुका था। इसी के पास एक छोटा सा गांव भी था जहां पर मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैं एक ही चीज से डरता था। यहां पर यक्षा की कहानियां सुनाई जाती हैं। यक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत होता है जो आपको वश में कर लेता है। लेकिन रोमानिया में कई काले जादू वाले जादूगर हैं जो इनको वश तक में कर लेते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया था, लेकिन हमारी यहाँ की किताबों से ज़्यादा भारत की पुरानी किताबों में मैं काफ़ी कुछ जान गया था। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। इसे यक्ष कहा जाता है, लेकिन मैं पहले पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं मान पाया था और यहाँ नौकरी के लिए पहुँच ही गया था। यहाँ पर एक प्राचीन सा किला था और इसकी रखवाली शाही परिवार के लोग करते थे। ये ज़्यादा बड़ा किला नहीं था, लेकिन काफ़ी पुराना था और इसकी महत्वता काफ़ी ज़्यादा थी। यहीं पर मुझे केयर टेकर की नौकरी मिल गई थी और मुझे बस 9 से 5 बजे तक काम करना था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि किसकी संभाल करनी है और किसकी रखवाली करनी है, लेकिन एक दिन मुझे इसके बारे में भी बताया गया। इस घर के ओनर थे मिस्टर मार्केसा। मिस्टर मार्केसा मुझे घर की हर चीज़ के बारे में बता रहे थे, लेकिन इसके तहखानों के बारे में वो शुरू में नहीं बता रहे थे और वो यही कह रहे थे कि मुझे जब तुम पर भरोसा हो जाएगा तब तुम्हें भी मैं उस तहखाने में ले जाऊंगा। मैं हर रोज़ की तरह घर की रखवाली करता, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही ये जिज्ञासा रहती कि आखिर तहखाने में है क्या। लेकिन मैं एक चीज से बहुत ज्यादा खुश था। मुझे यहां पर 2000 यूरोस मिल रहे थे। इतने ज्यादा तो कहीं पर नहीं मिलते थे, लेकिन शायद मेरा तुक्का शाही परिवार में लग गया था जो मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मैं ऐसा काम खोना नहीं चाहता था क्योंकि यहां पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और पैसे भी काफी ज्यादा मिलते। लेकिन जैसे ही मैं इस किले से बाहर शॉपिंग करने के लिए जाता या सामान लेने के लिए जाता तो सब लोग मुझसे पूछते ही रहते कि मैं उस किले में काम कैसे कर रहा हूँ। वहाँ पर तो शाही परिवार रहता है जो किसी को वहाँ पर आने नहीं देता। आखिर मैं वहाँ पर काम कैसे कर पा रहा हूँ? तो मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाता क्योंकि मैं तो कहता कि वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन हर किसी के पास एक ही जवाब होता कि वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लगभग 1 महीना मेरा इसी तरह से निकल गया था। मैं बाहर सामान लेने जाता और हर कोई मुझसे जैसे उसके बारे में बात करना चाहता। हर कोई मुझसे जानना चाहता आखिर उस किले में चल क्या रहा है। 1 महीना मैंने ऐसे ही निकाल लिया था। 1 महीने के बाद मुझे मार्केसा सर फिर से मिले। वो ज़्यादातर अपने ऊपर वाले चेंबर में रहते या बाहर गए हुए रहते, लेकिन आज वो मुझसे खास तौर पर मिलने आए थे। यहाँ पर वैसे कई और लोग भी थे, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम पर लगे रहते
और कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं हमेशा ही यहाँ पर अकेला महसूस करता। लेकिन आज मुझसे मार्केसा सर मिलने आए थे और वो मुझे एक खास डील देने वाले थे। वो मुझसे कह रहे थे कि अगर मैं तय खाने का भी ख्याल रखूं तो मुझे 1000 यूरोस ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस तय खाने में क्या होता है और हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में बाहर पता नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे नौकरी से तो निकाला जाएगा। मुझे जितनी सैलरीज दी गई हैं वो भी वापस ले ली जाएंगी। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, उसके बाद मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, कहीं मुझसे कोई इलीगल काम तो नहीं करवाया जाएगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में भी बताया गया था कि उसमें कोई भी इलीगल चीज़ नहीं होगी। तो मैं खुश था। मुझे 1000 यूरोस मिलते, और वैसे भी इतने ज़्यादा पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। मुझे बस उस तहखाने में क्या होगा उसके बारे में बाहर नहीं बताना है और वहाँ पर किसी का ख्याल रखना है। मैंने हाँ कर दी थी। अब मुझे उस तहखाने में ले जाया गया। मैंने देखा तहखाने में एक कैदी को रखा गया है। पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि इस तरह से नीचे किसी कैदी को क्यों रखा गया है, लेकिन उसके बाद मुझे मार्केसा सर ने बताना शुरू किया कि ये एक यक्ष है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। उसे हमेशा से यहाँ कैद रखा गया है। इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर शाही परिवार खुद की रक्षा करता है। इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे इसका ख्याल रखना है, इसे खाना पीना सही समय पर देना है, लेकिन इसकी चालबाजियों से बचना है। ये बहुत चालबाजियां करेगा। इसकी शक्तियों को तो बांधा गया है, इसीलिए ये किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये ऐसी बातें करेगा कि तुम्हें फंसा सकता है। इसकी बातों में मत आना। इस तरह के यक्ष बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। इनकी दिमागी क्षमता हमसे बहुत आगे होती है। मैं डर सा गया था। मैंने ज़िंदगी में कभी यक्ष का सामना नहीं किया था, लेकिन आज मैं उसे भी करने वाला था और मुझे अब यही काम तो करना था। 1000 यूरोस कम नहीं होते। मैं पहले दिन तो उसके आसपास घूमता रहा और उसे खाना खिलाता रहा, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। उसकी आंख पर पट्टी बांधी गई थी और मुझे कहा गया था कि खास ज़रूरत पड़ने पर ही उस पट्टी को उतारा जाए, वरना वो पास वाले बाथरूम में जाएगा, उसके सिवा वो बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ पर सलाखों पर इसी तरह से ताला लगाया जाता कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता। बाहर आने जाने में इतने लॉक थे कि बड़ी मुश्किल से कोई बाहर आ पाता, और मेरे फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगाए जा चुके थे। मेरी सिवा बाहर कोई नहीं आ पाता, और अगर वो मुझे कैद कर कर बाहर आने की कोशिश भी करता तो भी फंसता। पहले दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की और वो जैसे मेरे पास से गुजरने पर मुझे सूंघता नजर आया। मैं डर रहा था। मैंने यक्ष का सामना नहीं किया था, लेकिन मुझे बताया गया था कि यक्ष की शक्तियों को कैद किया गया है और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन उसने खुद ही अपने हाथ से पट्टी को हटाया था। उसे कभी कभी ही ऐसा करने का मौका मिलता और वो मुझे देखकर कह रहा था, तुम इंसान लगते हो। मैं इस शब्द को सुनकर थोड़ा सा डर रहा था। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो हो वो मुझे पता है। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगा और तुम्हें खाना दूंगा। चुपचाप खाना खा लो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। लेकिन वो बार बार मुझसे बात करना चाहता था। वो तरह तरह के झूठ बताया करता। कभी वो मुझे कहता कि मुझे यहाँ पर कैद किया गया है, तो कभी कहता कि यहाँ पर प्रेतों का साया है। वो अलग अलग तरह के झूठ बताकर मुझे वहाँ से बाहर निकालने को कहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था।
मैं अगर उसे यहाँ से बाहर निकाल लेता और वो सूर्य की रोशनी में पहुँच जाता तो उसकी शक्तियाँ अपार हो जाती, और ये मुझे नहीं करना था। लेकिन कई दिनों तक चुप रहने के बाद मुझे भी उससे बातें करने का मन कर रहा था। ये काम तो अच्छा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अगर मैं किसी से बात ही नहीं करता तो मैं भी तो पागल सा हो जाता। आखिर कोई बात करने के लिए हमेशा हमें चाहिए है। हम किसी से बात करेंगे ही नहीं तो अकेले रहेंगे कैसे? धीरे धीरे मैं भी उससे बातें कर रहा था। मैं उससे जानना चाहता था आखिर यक्ष कैसे बनते हैं, लेकिन उसने बताया कि यक्ष की जानकारी उसे भी बहुत कम है, लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रेत ही यक्ष कहलाते हैं, और वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। एक ही यक्ष में कई गुण अच्छे होते हैं तो कई गुण बुरे। वो कुदरत के साथ तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कब्जा किए लोगों को परेशान करते हैं और दोबारा कुदरत को वैसे ही आज़ाद करना चाहते हैं जैसे वो पहले थी। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। वो बातें ही बहुत अच्छी किया करता था। उसने धीरे धीरे मुझे यकीन दिलाना शुरू कर दिया था कि यक्ष भी तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतना भी कहता था कि जब यक्ष अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं तो वो बहुत बुरे हो जाते हैं। इसके बाद मार्केसा सर ने मुझे एक और छोटा सा काम दे दिया था। मुझे इसी तहखाने के साथ एक और कमरे को तैयार करना था। मुझे उस कमरे को भी इसी कमरे की तरह तैयार करना था। मार्केसा सर कह रहे थे कि वो जंगलों में एक और यक्ष को पकड़ कर लाएंगे। वो उसे इस कमरे में रखेंगे और दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल कर कर कुछ ना कुछ नया करेंगे। वो बहुत ही अच्छा कुछ करना चाहते थे। वो चाहते थे इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुदरत को बिल्कुल बैलेंस किया जाए। इन शक्तियों से वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे और बुरे लोगों को दूर कर सकते थे। अगले लगभग 10 दिनों तक मैं उस कमरे पर काम करता रहा। मैं उसे काफ़ी साफ सुथरा बना चुका था और वहाँ पर भी एक यक्ष को रखा जा सकता था। लेकिन ये पहला यक्ष अब मुझे परेशान सा करने लगा था। इसकी बातें बहुत ही अजीब सी हो रही थी। ये मुझे बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो यक्ष नहीं है बल्कि मार्केसा सर यक्ष हैं, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मैं जानता था यक्ष हर तरह की बातें करेगा। लेकिन उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने मुझे रोमानिया की कई नई चीज़ों के बारे में बताया। अगर उसे कई सालों यहीं पर बंद करके रखा गया था तो उसे बाहर की खबर कैसे थी? आखिर वो सब कैसे जानता था? मेरे मन में शंका होनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं जानता था अगर यक्ष इतना शक्तिशाली है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मार्केसा सर बार बार मुझे ऑर्डर दे रहे थे कि मैं उससे कम ही बात किया करूं। मार्केसा सर ये खास तौर पर कहते कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी को कभी मत आने देना। हमें हमेशा अंधेरा ही चाहिए। सच में पूरे किले में हमेशा अंधेरा ही रहता। आखिर यक्ष की शक्तियां अंधेरे में कैद करके रखी गई थी, लेकिन ऐसा अंधेरा मुझे बहुत ज्यादा डराता था। मैं नए कमरे को तैयार कर चुका था और यहाँ पर काफी अंधेरा था। जैसे ही मार्केसा सर वहां पर आए तो मैंने थोड़े से पर्दे हटाए ताकि रोशनी अंदर आ सके। यहाँ तहखाने में एक रोशनदान से सूर्य की रोशनी सीधा अंदर तक आ रही थी। मैंने जैसे ही वो पर्दे हटाए, मार्केसा सर पर थोड़ी सी रोशनी पड़ने लगी और वो जैसे चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके साथ ही भाग रहा था और इसी तरह से पीछे से वो यक्ष मुझे बता रहा था, सच जान लो, सच जान लो। मैं मार्केसा सर के साथ ही बाहर की तरफ भाग रहा था और हम दोनों बाहर आ चुके थे। यहां पर आकर मैंने सोचना शुरू किया, क्या वो यक्ष सच ही तो नहीं कह रहा? आखिर सूर्य की रोशनी से मार्केसा सर को परेशानी क्या हो सकती है? वो यक्ष तो थोड़ी सी रोशनी से भी खुश ही था, उसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मार्केसा सर को बहुत परेशानी हुई थी।
अब मुझे उस यक्ष की पुरानी बातें याद आ रही थी। उसने कहा था कि उसे कैद किया गया है और मार्केसा सर ही यक्ष हैं और वो इसी तरह से लोगों को कैद करते हैं। जब काम निकल जाता है वो उन्हें खत्म कर देते हैं। मैं अंदर से थोड़ा सा डर रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई परेशानी तो हो सकती है। क्या ये सच हो सकता है? मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था और मार्केसा सर दरवाजे पर खड़े जैसे मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मैं तहखाने से बाहर था। मैं ये तो जान गया था कि ये दूसरा तहखाना जिसके लिए तैयार हो रहा है वो मैं ही हो सकता हूँ। इस चीज़ ने मुझे अंदर से डराना शुरू कर दिया था और मार्केसा सर की आंखें ये बता रही थी कि मैं कुछ ना कुछ तो जान गया था जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। मैं वहां से बाहर भागना चाहता था और मार्केसा सर मेरा पीछा कर रहे थे। एक खिड़की को तोड़कर मैं किले से बाहर आ गया था, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण मेरे पैर पर चोट लग गई थी। मैं लंगड़ाता हुआ वहां से दूर भाग रहा था और मार्केसा सर को खिड़की पर ही मुझे घूरते हुए देख रहा था। वहां से भागकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां पर मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मैंने वहां पर एक कैदी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और मैं जानता था पुलिस को मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने खुद पर हुए हमले के बारे में भी बताया। मैंने थोड़ा झूठ बोला था क्योंकि मुझे पुलिस को वहां पर ले जाना था और उस यक्ष को पकड़वाना था। लेकिन मैं पुलिस के साथ जैसे ही वहां पर पहुंचा तो वहां पर जैसे सब कुछ ठीक हो गया था। वहां हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन तहखाने में एक लाश मिली और ये लाश उसी आदमी की थी जिसे मैं यक्ष समझ रहा था। लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकला तब मुझे पता लगा कि ये आदमी पिछले 2 सालों से लापता था और ये यहीं पर काम करने के लिए आया हुआ था। इसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन ये कहीं नहीं मिला। मैं जान गया था कि मैं उस दिन तो बच गया। अगर मैं वहीं पर काम करता रहता तो यकीनन मुझे भी उस तहखाने में कैद कर लिया जाता। यक्ष सच में बहुत चालाक होते हैं। मुझे कभी मार्केसा सर पर शक हुआ ही नहीं। इस घटना के बाद मैं यक्ष के बारे में और ज़्यादा पढ़ने लगा और उनकी शक्तियों के बारे में जानने लगा। सच में वो बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं और उनसे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। शायद मेरी किस्मत थी जो मैं वहाँ से निकल पाया, लेकिन मैं सबको यही बताता हूँ, रोमानिया के यक्ष बहुत खतरनाक होते हैं।